अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और भाई न्यूज़ ये है कि चाइना ने एक बहुत ही मैसिव स्केल पर साइबर अटैक किया है इसराइल पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये साइबर अटैक कैसे पॉसिबल हुआ और इसमें कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने आज तक ऐसा मैसिव अटैक कभी नहीं सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि किसी बैंक के सर्वर्स को हैक कर लिया गया और वहां से कुछ पैसे चुरा लिए गए, या किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पर कोई साइबर अटैक किया और बट वहां पर उन्हें कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। बट चाइना ने यहाँ पर जिस मैसिव स्केल पर यह साइबर अटैक किया है, यहाँ पर इन्होंने इसराइल गवर्नमेंट के सर्वर्स को हैक कर लिया, इसराइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकाउंट्स को हैक कर लिया, इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्वर्स को हैक कर लिया और यहां तक के इसराइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के सर्वर्स तक को भी हैक कर लिया। तो एक ही टाइम में इतना मैसिव अटैक कैसे पॉसिबल हो गया? तो यहां पर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर पॉइंट की एक वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए दो मालवेयर्स को यूज किया। एक का नाम है फोकस FGORD और दूसरे का नाम है हाइपर BRO। इन दोनों मालवेयर्स का यूज करते हुए चाइना ने ये मैसिव अटैक परफॉर्म किया। अब ये कोई नए किस्म के तो मालवेयर्स है नहीं। इन दोनों मालवेयर्स का नाम बहुत सालों से न्यूज में आपको सुनने को मिल रहा होगा, जहां पर बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स इन मालवेयर्स को यूज करते हुए बहुत सारे हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म कर रहे हैं। तो चाइना ने भी इन मालवेयर्स को यूज करते हुए इस अटैक को परफॉर्म किया। और यहां पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्वर्स को भी हैक कर पाना इतना ही आसान है? तो इसका आंसर है जी हां। अगर वल्नरेबिलिटी है तो क्या एजेंसीज के सर्वर और क्या आम पीसी सबको ही हैक कर पाना इतना ही आसान है? और यही वजह है कि गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन और याहू और बहुत बड़े जो टेक जायंट्स हैं वो अपने टूल्स और सॉफ्टवेयर्स में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने पर पे करते हैं। और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि फेसबुक और गूगल ने किसी बंदे को कुछ डॉलर्स पे किए क्योंकि उस बंदे ने उनकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया। ना सिर्फ फिक्स करना बल्कि आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके भी दे देते हैं कि आपकी वेबसाइट या टूल में ये वल्नरेबिलिटी है, तब भी ये कंपनीज आपको कुछ डॉलर्स पे करते हैं। और अगर आप फिक्स करते हैं तब तो डेफिनेटली आपको वो ज्यादा पे करते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी या व्हाइट हैकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट और टूल्स की अपडेट देना तो बंद करती नहीं। तो वहां पर डेफिनेटली वल्नरेबिलिटीज तो होती ही हैं, तो उनको फाइंड करके आप पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो था इस न्यूज का टेक्निकल पॉइंट। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि ब्लैक हैकिंग जैसे मींस के एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक करना, इसराइल ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा न्यूज में था और इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी भी इसराइली ही है और उसका नाम NSO है। उन्होंने पेगासस नाम का ये सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मोबाइल हैकिंग के लिए यूज किया जाता है और इसको इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मोबाइल फोन हैक करने के लिए यूज किया। तो इसराइल ने इस तरह के बहुत सारे काम किए, बट वहां पर इसराइल के हाथ कोई इंफॉर्मेशन लगी या नहीं लगी। बट चाइना ने जो साइबर अटैक किया है वहां पर तो इसराइल की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हाँ, हमारा बहुत सारा सीक्रेट डाटा चोरी हो गया है और एजेंसीज के सर्वर्स हैं तो डेफिनेटली वहां पर बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है। वहां पर मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वहां पर जंगी सामान की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वहां पर फ्यूचर प्लान्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं एजेंसीज के सर्वर पर। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि चाइना के हाथ इसराइल की कितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लग गई है। और सबसे मजे की बात यह कि इसराइल को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता नहीं चल सका कि यह साइबर अटैक किस कंट्री की तरफ से किया गया है, क्योंकि हैकर्स ने अपने हैकिंग कोड के अंदर बहुत सारे फारसी वर्ड्स को यूज किया है। तो यहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि इस साइबर अटैक को ईरान की तरफ से परफॉर्म किया गया और इसराइल भी कुछ हद तक इस चीज को मानने पर तैयार था कि इस साइबर अटैक को ईरान ने ही किया है, क्योंकि ईरान और इसराइल की बहुत सारी दुश्मनी लगती है और इसराइल दुनिया में वो वाहिद लोग हैं जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ दुश्मनी है। इसे कंट्री तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि इनकी अपनी तो कोई जगह है ही नहीं। इन्होंने फलस्तीन की जगह पर कब्जा कर रखा है, तो ये कंट्री तो हुई ही नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसराइल आज तक जो सबसे ज्यादा कंट्रीज पर साइबर अटैक करती रही उस पर कितना मैसिव साइबर अटैक हो चुका है। तो ये थी आज तक की सबसे बड़ी साइबर न्यूज जो कि मैंने आप लोगों को दे दी। तो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि वल्नरेबिलिटी कितनी नुकसानदेह हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सर्वर के लिए। इसके थ्रू किसी भी कंट्री को बहुत बुरे तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। तो होप सो कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।